नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इस बात की जानकारी देंगे कि हमारे देश में एक कोरोना वायरस के मरीज के इलाज में औसतन कितने रुपए का खर्च आता है। दरअसल दोस्तों, अक्सर आप न्यूज़ चैनल पर ये देखते और सुनते होंगे कि बहुत से लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद भी अपना टेस्ट या इलाज नहीं करवाना चाहते हैं। अब दोस्तों, जो लोग इस वायरस का टेस्ट या इलाज नहीं करवा रहे हैं उनमें मुख्यतः 3 प्रकार के लोग हैं। पहला, हमारे देश में बहुत सी लोगों को लगता है कि कोरोना वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और ये केवल एक अफवाह है। और इसीलिए जब हमारे डॉक्टर्स की टीम ऐसे लोगों का टेस्ट करने के लिए उनके बीच में जाती है तो ये लोग डॉक्टर और पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थर फेंक के वहाँ से भगाने लगते हैं। दूसरा दोस्तों, बहुत से लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि ये चाइनीज़ कोरोना वायरस पूरे इंडिया में फैल जाए और भारत की स्थिति इटली, स्पेन और अमेरिका जैसे देशों से भी बदतर हो जाए। और ये एंटी इंडिया मूवमेंट को भी चलाने में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं दोस्तों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये जान भी चुके होते हैं कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अपना टेस्ट या इलाज नहीं करवाते हैं। और ऐसे लोग बेहद गरीब परिवार से जुड़े होते हैं और इन्हें इस बात की खबर लग चुकी होती है कि इस वायरस के इलाज में हजारों से लाखों रुपए का खर्च लगता है और ये खर्च ऐसे परिवार नहीं संभाल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज का खर्च कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि उनकी उम्र, उनको दिया जाने वाला इलाज, कोरोना वायरस के संक्रमण के हमले का भार। वहीं दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की संख्या 20,000 के भी पार पहुंच चुकी है और 650 से भी ज़्यादा लोग अपनी जान को इस वायरस के कारण गंवा बैठे हैं। हालांकि 3,959 लोग इस वायरस से ठीक भी हो चुके हैं और देश में करीब 80% कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है। दोस्तों, देश की प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इस वायरस के इलाज की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन जो लोग इस वायरस के खर्च का वहन इस प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं या स्वास्थ्य विभाग जिसे स्वयं से अनुमति देता है, वही लोग वहां पर जाकर इलाज करवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज के इलाज में कितने रुपए का औसतन खर्च आता है? दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक देश में मरीजों के इलाज का खर्च कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि उनकी उम्र, उनको दिया जाने वाला इलाज, कोरोना वायरस के संक्रमण के हमले का भार। लेकिन दोस्तों, फिर भी हमारे सामने ये सवाल जरूर आता है कि औसतन एक कोरोना वायरस से पॉजिटिव मरीज के इलाज में कितने रुपए का खर्च आता है। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एक सामान्य कोविड-19 पॉजिटिव के इलाज में बिना वेंटिलेटर या ऐसे मेडिकल उपकरण जिनका उपयोग हालत को गंभीर होने पर ही किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बिना ही अगर किसी कोरोना वायरस के पीड़ित का इलाज किया जाता है तो भी 20 से 25,000 रुपये का खर्च आता है। इसका मतलब दोस्तों, एक मरीज के औसतन 14 दिन के इलाज में 2,80,000 से 3,50,000 रुपये तक का खर्च हो सकता है और आमतौर पर लगातार 3 से 5 परीक्षण नेगेटिव होने के बाद ही रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दी जाती है। दोस्तों, कुछ मामलों में एक निश्चित परिणाम जानने के लिए 8 से 10 बार तक की भी जांच की जाती है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि बॉलीवुड गायक कनिका कपूर का लगातार 6 परीक्षणों के बाद ही टेस्ट नेगेटिव आया था। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप प्लाज्मा ट्रीटमेंट के द्वारा कोरोना वायरस के मरीजों के ठीक होने वाली खबर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर हमने पहले से ही वीडियो को बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो की कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, कोविड-19 की जांच के लिए एक व्यक्ति के गले या नाक से लिए गए सैंपल या फ्लूड टेस्ट के मामले में खर्च के तहत टेस्ट की कीमत 3,500 रुपये से लेकर 4,500 रुपये के बीच की है। दोस्तों, सिर्फ जांच किट की कीमत ही 3,000 रुपये है और अगर किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण दिखते हैं तो उसे सरकारी खर्च पर एम्बुलेंस से अस्पताल में पहुंचाया जाता है। अब दोस्तों, कोरोना वायरस से पॉजिटिव मरीज के लिए एक बार आइसोलेशन वार्ड में चले जाने के बाद वहां के लिए कुछ विशेष प्रकार के निर्देश होते हैं, जैसे कि प्रत्येक कमरे में एक अलग शौचालय होना चाहिए और आमतौर पर किसी अन्य बेड की अनुमति नहीं होती है और यदि मरीज बुजुर्ग है या हालत गंभीर है तो वेंटिलेटर आवश्यक है। वहीं दोस्तों, कुछ विशेष प्रकार के प्राइवेट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के लिए प्रतिदिन 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का भी खर्च लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों,
कमरे का किराया अस्पतालों के आधार पर निर्भर करता है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए देश के सबसे सस्ते अस्पताल जिनमें सरकारी हॉस्पिटल्स ही आते हैं, तो इनमें प्रतिदिन 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का चार्ज किया जाता है। अब दोस्तों अगर इन सभी चीजों को एक साइड में कर दिया जाए तो 100 बेड वाले कोविड-19 के अस्पताल में कम से कम 200 PPE किट की आवश्यकता पड़ती है। वहीं दोस्तों डॉक्टर और नर्सों को हर 4 घंटे में अपनी PPE किट को बदलनी भी पड़ती है। दोस्तों यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि अगर मरीज इस वायरस के कारण बुरी तरह से गंभीर रूप से बीमार है तो नर्सिंग स्टाफ के PPE किट को अक्सर बदलना पड़ता है और एक स्टैंडर्ड PPE किट की कीमत 750 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच होती है। वहीं दोस्तों दवाओं की कीमत उस मरीज के हिसाब से अलग अलग होती है।